मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। विषय मुहूर्त और विषयांतर और इस सभा के आयोजन में समर्थ कर्मठ प्रातः स्मरणीय वंदनीय महामंडलेश्वर जी, श्रद्धेय आदरणीय परम आदरणीय भट्ट साहब, सचिव साहब, मेरे अनुज, मेरे मित्र भाई रमेश सेमवाल जी, सभी विद्वत परिषद को नतमस्तक होके प्रणाम होके दो शब्द कहने की कोशिश करता हूँ। बात ज्योतिष का मुहूर्त और वास्तु की है। मुहूर्त की बात तो विद्वान व्यास जी ने कुछ क्लियर कर दी, क्योंकि आज हमारे पास वो जमीन की उतनी उपलब्धता नहीं है ताकि हम उसका संधान कर सके, शोधन कर सके। फिर भी जितना हो सकता है दिशाओं का ही चाहे उसी को हम प्रयोग तो करते हैं। और मुहूर्त की बात है, अभी गत 10 दिन पूर्व ही मेरे ज्येष्ठ भ्राता डॉक्टर पुरोहित साहब हैं, इन्होंने कुछ फ़ोन किया, ललित भाई ऐसा ऐसा है और डिलीवरी होनी है। डॉक्टर ने समय फिक्स कर दिया कि 29, 30, 31 में कब करनी चाहिए। तो मैंने कहा देखिए साहब, आप तो विद्वान आदमी हैं, कुछ कार्य नियति पर छोड़ देने चाहिए। जो परमपिता ने फिक्स किया है उसी को उसी समय हो देने जाए तो अच्छा है। इनके पास जो बात थी 30-31 की बात थी, उस समय मैं घड़ी जो देखता था, क्योंकि मैंने प्रश्न कुंडली के लिए लग्न तो नहीं निकाला, घड़ी का समय द्विद्वादश का योग बना रहा था। द्विद्वादश का योग ज्योतिषी योग हम बात करते हैं, एक नेगेटिव योग माना जाता है, 2-12 का संबंध। तो तब मैंने कहा जो आप हो सकता है 30 और 31 के जो आपकी या उनकी इच्छा है वो पूर्ति ना हो, शायद 29 से उससे पहले ही वह आगंतुक नव आगंतुक आ जाए, और वही हुआ। अभी 29 को ही बालक का जन्म हो गया। लग्न की बात छोड़िए, तो मुहूर्त की हम बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए जो ज्योतिष के शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, कर्म करने वाले हैं, पंचांगकर्ताओं ने तो पंचांग का शुद्धिकरण करके, त्रिबल शुद्धि करके भी उसको बना दिया। क्या हम उसमें गणना करते हैं आगे? विवाह के हर पंचांग में लगभग मैं देखता हूं, बड़े पंचांग में भी देखा है, उसमें त्रिबल शुद्धि के मुहूर्त, विवाह के लिए विशिष्ट मुहूर्त दे दिए जाते हैं। ये दिन शुद्ध हैं। पर क्या मित्रों, खाली उतनी शुद्धता करने के बाद ही हमारे काम, हम ज्योतिषी की या कर्मकांड के ब्राह्मण की इतिश्री हो जाती है काम करने की? आगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम जब विवाह का प्रस्थान है, लग्न की बात है, फिर विदाई है और फिर गृह प्रवेश है, बाद में सब एक ही लग्न में कर देने चाहिए क्या? हम शुरू करें तो उसी लग्न में जब शुरू हो गए मान लिया जाए, अभिजीत मुहूर्त से अर्जित के लिए यूज कर लिया जाए। मेरे विचार कुछ इस तरह से है कि नहीं, हमको चर लगने की जहां जरूरत हो चर का हम विचार करें, उसके हम व्यवस्था को अपनाएं। जहां स्थिर की जरूरत है वहां भी उसको भी हम बिल्कुल यथारूप शुद्ध अंतःकरण से उसका प्रयोग करें। और इससे लग्न तो हम जानते हैं यथासंभव त्याज्य है। अब दूसरी बात, पंचांग शुद्धि। इस विश्व में एक लग्न के, लग्न तो हमारे पास 12 ही हैं, एक लग्न के कितने करोड़ों लोग हैं? क्या वही लग्न त्रिबल शुद्धि के अनुसार विवाह के लिए सबके लिए एप्लीकेबल होगा? मित्रों, पंचांग के जो 21 मुहूर्त के जो 21 दोष हैं, उन दोषों का विचार तो हमको करना ही होगा। सग्रह चंद्र है, कितना ही आपका अच्छा मुहूर्त दिख रहा हो, तो सग्रह चंद्र में क्या विवाह करना चाहिए? 4, 8, 12 का चंद्रमा उस लगने के लिए किसी भी कार्य के लिए हो रहा हो, 6, 8, 12 नहीं कर रहे, तो
चतुर्थ में चंद्रमा, अष्टम में चंद्रमा, द्वादश में चंद्रमा किसी भी शुभ कार्य के मुहूर्त के लिए त्याज्य है, ऐसा मैंने सीखा है। अब वही पंचांग, वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वह तो जो बालक का अभी 29 को जन्म हुआ, या इस घड़ी में भी, इस पल में भी, इस प्रतिपल में भी जन्म तो हो रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं। आज हम एक चीज में त्रुटि कर रहे हैं या उससे दूर होते जा रहे हैं। ना तो हम नक्षत्र का जन्मफल देख रहे हैं। मित्रों, नक्षत्र का जन्मफल के अलावा, क्योंकि जब ये भाव और राशियां बनी थी उससे कई हजार वर्ष पहले ये नक्षत्र तब भी थे, जब हमारी नेकेड आई से हमारे ऋषि मुनि तपस्वी उनकी व्याख्या करते थे, देखते थे, गणना करते थे। नक्षत्र की आकृति, सतभिषा नक्षत्र की बात अभी आदरणीय रमेश सिंह जी ने कर ली। सतभिषा नक्षत्र, जब राहु का नक्षत्र है उसमें हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छे हैं, बुरे हैं, तो हमारे मन में संशयता, हमारे मन में कहीं न कहीं इस तरह की भावना आनी अवश्यंभावी है। तब जब रविवार का जन्म हुआ है, जिस वार का जन्म हुआ है, उस वार का जन्म के गुण भी तो हम में आते हैं। उस तिथि के भी तो हमारे पास आते हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णागम, 5 ही चीजों को भी ले लेते हैं तो। और स्पेशली जब किसी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन का जन्म हुआ है, उस जातक के जीवन काल में, उसके कार्यों में, उसके क्रियाकलापों में कुछ न कुछ विशिष्टता, विविधता जरूर होती है। और ग्रहण काल का जब जन्म हुआ हो, ये जो बात कर रहा हूं ये शायद यानी मुहूर्त की है, ठीक है, वह बात जो परमपिता के द्वारा बनाई गई है, जिसमें कुछ हम संशोधन नहीं कर सकते, या व्यास जी की भाषा के अनुसार हम संधान नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, वो तो एक बात है। पर फिर आने वाले समय में भविष्य के लिए ही सही, मार्गदर्शन के लिए सही, हम उस मुहूर्त को तो कम से कम सही करके रखें। और अधिक विद्वान बहुत है। मुझे आपने समय दिया, आप सबका धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।